उन्होंने एक अमाउंट लिखा $3000 एंड बोला कि इसको उंगली काट दो। एक व्यूअर आया, वो बोले कि इसको भूख लगी होगी, इसको उंगली खिला दो। कैसे लोग हैं भाई, ये एग्जिस्ट करते हैं क्या? ये हम जैसे लोग हैं क्या? छोटी सी एक लालच हमें कहाँ पहुंचा सकती है, ये एकदम उसकी लिमिट है। जब वो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टरों तक की उल्टी हो गई थी। हर वो चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो उसकी डार्क वेब पे बोली लगती है। एक बच्चा बैठा होता है, बच्चे जैसा एक फिगर दिखता है, शुरू में तो होगा तकरीबन 10-12 साल का, तो वो पूरा पन्नी में रैप था, बस उसका फेस खुला हुआ था। एक वुमेन आती है, वो उसको फीड करती है, तो देखने में लगता है नॉर्मल वीडियो है, कुछ मजे के लिए बनाया होगा। वो उसके बाद उसको ले जाके हमारा गैस स्टोव होता है उसके ऊपर बिठा देती है। उससे जिंदा कुक किया गया था। किसी बड़े नेता के पास आपको कैमरा लेके जाने भी नहीं देते हैं। फिर वो वीडियो लीक कैसे होता है? पूरा मेनू कार्ड है इनफेक्ट इसका। क्या बात कर रहे हैं? आपको हिट एंड रन में मारना है, आपको गोली से मारना है, आपको घर में आग लगवानी है। मोदी जी की सिर्फ फोटो ली और उसमें से वर्ड्स बुलवा दिए। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो रही है। फोटो से हो जाता है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ मजे के लिए डार्क वर्ल्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट के एक जबरदस्त एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यार हमारी स्टोरीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और अभी तक की जो घोस्ट स्टोरीज आपने सुनी और देवी देवताओं की कहानियां सुनी है उसमें आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। लेकिन आज की जो स्टोरी है बहुत हटकर होने वाली है और हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जिसमें आप सोचोगे कि यार ये भी एक दुनिया होती है। तो मैं ज्यादा ना समय ना वेस्ट करते शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है हमारे सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। और मैं थोड़ा सा बता दूं हमारे सिद्धार्थ भाई के बारे में। सिद्धार्थ भाई एक तो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, लेकिन इसके साथ ही इनके पास कुछ ऐसी कहानी है डार्क वेब के बारे में। हम आपको एक नई दुनिया में ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में ऐसी कहानी जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सिद्धार्थ भाई, थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। सो थैंक यू सो मच भाई, आपने जैसा ऑडियंस को बताया। डिजिटल मार्केटिंग तो मेरा मेन प्रोफेशन है ही, बट जैसा हर किसी को इंटरेस्ट आता है डार्क वेब से, तो उसमें भी हम इंटरेस्ट लेते हैं। अब हमारे क्लाइंट्स से रिलेटेड भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं। मैक्सिमम लोगों ने डार्क वेब पे क्या होता है वो तो देखा ही नहीं है। आप एक बार वो देखो, आप एक हफ्ते तक सो नहीं पाओ। तो अपन कोशिश करेंगे ऑडियंस के लिए थोड़ा फिल्टर आउट करके बताएं। तो ज़रा दिल थाम के बैठिए, बड़ी ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है आप सभी को। तो भाई बताओ जरा डार्क वेब क्या है, थोड़ा बेसिक, जो हमारे व्यूअर पहली बार देखते हैं ना। क्यों देखो, यूजुअली मैक्सिमम लोगों को तो पता है कि डार्क वेब में क्या क्या होता है, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर ऐसे जिनको पता है यार डार्क वेब बात कर रहे हैं, लेकिन है क्या डार्क वेब ऐसा? देखो, बेसिक अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, एक इंटरनेट वो है जो हम देखते हैं, जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज कर रहे हैं। ये ओरिजिनल इंटरनेट का सिर्फ 10% पार्ट है। इसके बाद आता है वो चीज़ें जो हमसे हिडन है। हिडन कैसे? फॉर एग्जांपल बैंक के आपके अकाउंट के डिटेल्स हो गई, आपके जीमेल अकाउंट्स हो गए, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो डीप वेब में आता है। डीप वेब, ओके, राइट। जब इससे भी और डीप में जाते हैं तब आता है डार्क वेब, जो इंटरनेट का सिर्फ 1% पार्ट है। बट वो 1% पार्ट ऐसा है कि उसे एक्सेस करना, अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना कि ये 4 चीज़ें करके एक्सेस कर लो, तब भी आपके मेन वेबसाइट तक पहुंचना डिफिकल्ट है। बड़ी टेक्निकल फॉर्म है, मुझे लगता है ऑडियंस को धीरे धीरे समझ आएगी, एकदम से नहीं आएगी समझ। बट हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें यार जो चीज़ें है तो है। और जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरनेट, वो तो कितना कहा आपने, 1-2-10% है। 10% है। तो चलिए, अब 10% इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस दुनिया में वो 90% क्या हो रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, है ना। तो आप बताओ ज़रा, आपने ये तो बता दिया कि डार्क वेब क्या चीज़ है। हाँ। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, ज़रा ये बताओ। आप पहले डार्क साइड बताना, वो बड़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। देखो, डार्क वेब इंटरनेट का माफिया है। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनिशियली बनाया गया था ताकि यूएस आर्मी अपने सीक्रेट मैसेजेस एक्सचेंज कर पाए। देन जैसे जैसे लोगों को पता चला डार्क वेब पे किसी की भी आइडेंटिटी ट्रेस नहीं हो सकती है। अच्छा। तो मैं जो चाहूँ मैं वहाँ पे डाल सकता हूँ। अब वो हो ये रहा है कि पॉजिटिव 1% चीज़ हो रही है, नेगेटिव 99% चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट इंटरनेट पे आप जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर करने वाले वीडियोस देखते हो उसका ओरिजिन डार्क वेब से है। अच्छा, जो जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं हाँ। थोड़ा सा ऑडियंस को भी जस्टिफाई करा दूँ। थोड़ा सा ट्रिगर करने वाली चीज़ें कि जैसे हमने कोई कुछ ऐसा देख लिया जिससे कि समथिंग या समथिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल से छोटा समझाता हूँ, और जैसे आपने कहा कि फ्रॉड का भी अपन को एड्रेस करना है। मार्केट में जॉब्स का फ्रॉड आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज यूथ आजकल उतना ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं है। इस चीज़ का डार्क वेब वालों ने गलत फ़ायदा उठाया है। कैसे वो बताता हूँ।
एक वेबसाइट है, नाम नहीं लूँगा, अभी रिसेंटली वो वेबसाइट बंद भी करी है गवर्नमेंट ने, बट वो 4 साल तक चालू थी। वो कितनी डेंजरस थी मैं आपको बताता हूँ। वर्क फ्रॉम होम की जॉब प्रोफाइल्स हम सब देखते हैं, आए दिन नेट पे आती है, कितनी सच्चाई है वो अपन को पता है, बट जब पर्सन जॉब ढूंढ रहा होता है तब उसे ये चीज़ नहीं पता होती है। तो हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने ऐसे ही एक वेबसाइट पे जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब पे अप्लाई करने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सब चीज़ें ये लोग एकदम प्रोफेशनली रखते हैं। जॉब उसकी लगना थी एक दूसरे स्टेट में जाके, तो इंटरव्यू हुआ, वो सिलेक्ट हुआ बाकायदा पूरे प्रोसीजर के साथ। देन उस फ्रेंड का ये बताना है कि इंटरव्यू के बाद पता नहीं उसे क्या पिलाया उन्होंने, उसके बाद उसको होश ही नहीं था कि वो कहाँ उसे लेके जा रहे हैं। अच्छा। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो एक काले से रूम में बैठा हुआ है। जैसे ही उसे होश आया, एक पर्सन आया, उसने उसको इंजेक्शन दी और वो वापस चला गया। अब आप एक पर्सन को इमेजिन करो कि आपको पता नहीं आप कहाँ पे हो, आपको पता नहीं आप कितने टाइम से सो रहे हो, बस आपके साथ एक ही एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट डे वापस उसकी आँख खुली, नेक्स्ट डे वापस एक पर्सन आया, उसे इंजेक्शन दे के चला गया। और वो मतलब उसको तो एक किडनैप ही हुआ एक तरीके का, किडनैप ही हुआ एक तरीके से। थर्ड डे वापस उसकी आँख खुली, मतलब ऐसे 3-4 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा। देन जब उसको फाइनली होश आया तब वो देखता है कि सामने एक स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर जैसे हम देखते हैं ना कि यूट्यूब पे लोग लाइव करते हैं तो डिमांड्स जाती है लोगों की, सुपर चैट्स आती हैं। यस यस यस। उसी तरीके से डार्क वेब पे ऐसे बहुत सारे रेड रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। आप जो व्यूअर्स हैं वो वहाँ पे आके डिमांड करते हैं कि आप इस पर्सन के साथ ये चीज़ करो। अच्छा, वो क्या होता है उसको थोड़ा सा प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो वो बताता है कि एक उसके ऊपर चैट आई, उन्होंने एक अमाउंट लिखा $3000 एंड बोला कि इसकी उंगली काट दो। मीन्स अपन को सोच के ऐसा लग रहा है उसके सामने ये चीज़ आई है। मतलब वो जो व्यूअर्स है हाँ। वो उनको पैसे भेज रहे हैं कि तुम लोग हम तुमको $3000 पे कर रहे हैं, Exactly. तुम लोग इसकी उंगली काट लो। राइट। जिसको इंजेक्शन लगा के जिसको किडनैप करके रखा था। अब ये तो छोटी सी चीज़ है, ठीक है, उन्होंने उसकी उंगली काट दी। अपन इमेजिन नहीं कर सकते पेन कितना हुआ होगा। मेन चीज़ इसके बाद आती है, एक व्यूअर आया, वो बोले कि इसको भूख लगी होगी, इसको उंगली खिला दो। बाकायदा प्लेट में वो उसको उंगली लाए हैं, जबरदस्ती उसको उसकी खुद की उंगली खिला रहे हैं। यार ये कैसे लोग हैं भाई, ये एग्जिस्ट करते हैं क्या? ये हम जैसे लोग हैं क्या? एग्जिस्ट करते हैं, इनफैक्ट हमें पता भी नहीं होता है कि ये कौन है। वो रेस्टोरेंट में आपके साथ बैठी हुई लड़की भी हो सकती है। क्या बात कर रहे हो? आप फ्लाइट में जा रहे हो, आपके साथ जो बगल में आदमी बैठा है वो भी हो सकता है। ये कोई भी हो सकते हैं, हमें पता भी नहीं है, और वो किसी को हार्म पहुंचा रहे होंगे, हमें पता नहीं चलेगा। ये मैं ऐसे इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे हम कभी लाइव जाते हैं ना तो हमारे व्यूअर्स होते हैं कि सर आप प्लीज़ हमें अपना रूम दिखा दीजिए, और सर प्लीज़ आप वो वाला डायलॉग बोल दीजिए, या आप हमें पॉडकास्ट वाला वो दिखा दीजिए। ये उनकी इच्छाएं हैं। तो ये तो सेम वैसे ही बड़ा डार्क लोग है यार, जो कि क्या क्या डिमांड कर रहे हैं भाई। किसी की उंगली काट के उसको खिला दो। अब ये तो छोटी सी चीज़ है। हाँ। वो नेक्स्ट इंसिडेंट जो बताता है कि चलो उस दिन तो वो जो हुआ, उन्होंने उसको वापस इंजेक्शन दिया और वो वापस बेहोश हो गया। अब क्या होता है, ये जो इतनी सारी इंजेक्शंस देते हैं ना, तो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो उसके चेहरे पे हाथ पाँव पे पूरे दाने हो गए थे। अच्छा। नेक्स्ट डे जब उसको होश आता है तब एक व्यूअर का मैसेज आता है कि इसके दाने काटो। और ये लाइव चल रहा है ना? लाइव चल रहा है। पटेटो स्लाइसर आता है, लाइव उन्होंने उससे उसकी स्किन को पोटैटो स्लाइसेस क्या? मीन जिससे आलू को छीलते हैं। अच्छा ओके। उससे उन्होंने उसका हाथ छीला है। मीन्स आप इमेजिन करके देखो कि हमें नॉर्मली एक चोट लग जाती है, ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं और ये किसी के साथ हो रहा है। किस नाम पे? एक जॉब के नाम पे। सिर्फ छोटी सी एक लालच हमें कहाँ पहुँचा सकती है, ये एकदम उसकी लिमिट है। क्या चल रहा है भाई इंडिया में क्या हर जगह क्या चल रहा है ये? राइट। एंड ये कितने लोगों के साथ हो रहा होगा अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो वेबसाइट 4 से 5 साल ऑपरेटिंग थी। मतलब एक्सेसिबल थी सबके लिए, वो सबके लिए एक्सेसिबल थी। उन्होंने कितनों के इंटरव्यूज लिए होंगे, कितने लोगों को लेके गए होंगे। अब ये पर्सन भी छूटा कैसे कि अब जस्ट बिकॉज हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं डार्क वेब पे, एंड AI आने के बाद उनके लिए भी चीज़ें थोड़ी इजी हो गई हैं। तो जैसे एक नॉर्मल हैकर गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक करता है, तो गवर्नमेंट के लोग भी
डार्क वेब पे मिलने वाली वेबसाइट्स को हैक करते हैं। तो पुलिस को पता चला कि यार ये पर्सन है, उनके पास एक लिस्ट आई कि ये पर्सन है उनके पास। थोड़ा सा ना, सॉरी टू इंटरप्ट, ये वाली स्टोरी को थोड़ा सा आप कंप्लीट करोगे? जो जैसे उसकी उंगली दूसरे दिन क्या हुआ उसका, वो छील दिए उसकी, जो पूरा छील दिया। देन थर्ड डे वो बताता है कि मैं बहुत लकी था, बिकॉज थर्ड डे जो चेट आई थी वो ये था कि इसके दोनों पैर काट दिए। मीन्स उसके बाद तो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता है। यार ये क्या प्लेजर मिलता है क्या करके? एग्जैक्टली ये प्लेजर के लिए ही लोग कर रहे हैं। अभी हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे, स्टोरी कंप्लीट कर दूं मैं कि वो उसे लेके बस करने ही वाले थे। इतने में एक मैसेज आता है, उनकी कोड लैंग्वेज में कुछ आया था, वो ये था कि पुलिस आ गई है। अच्छा। वो उसे छोड़ के वहाँ पे ही भागे, जो उसके साथ एक दो जने होते थे, और देन पुलिस वालों ने आके उसे रेस्क्यू किया। उस वक्त उस पर्सन की हालत ऐसी थी कि 1 महीने तक उसके ऑपरेशंस चले। जब वो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टरों तक की उल्टी हो गई थी, और ये सब चीज़ें वो पर्सन सह के आया है। अभी भी अगर उसके सामने कुछ भी इस टाइप की बात निकलती है ना, तो वो ऐसा सहम जाता है, वो बोलता है मेरे सामने बात मत करो, मुझे वापस लेके चले जाएंगे। ट्रॉमा भाई, ट्रॉमा सबसे बुरी चीज़ है। उसके दिमाग में वो चीज़ आ गई होगी ना यार। अब उंगली काट के रखना भाई, अगर हमसे ना, एक नॉर्मली बात, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम कहीं रात के समय गिर गए या एक होता है ना अंदर से एक झटका लग जाए शरीर को, तो वो चीज़ कितनी देर तक रहती है हमारी हार्ट बीट तक 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 1 दिन तक, तो सुबह तक तो रहेगा कि यार ऐसा हुआ था। और उस बेचारे को तो उंगलियां काट के छिल छुल के क्या क्या किया होगा यार। ट्रॉमा सबसे बुरी चीज़ है भाई, बहुत बुरी चीज़ है। अब देखो होता क्या है कि डार्क वेब, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे आइडेंटिटी किसी की भी नहीं है। और ये तो थी आपकी जो कि एक वेबसाइट जो एक्सेसिबल हो चुकी थी बाय मिस्टेक, कह सकते हैं इसको, मतलब नहीं, वो गूगल पे हैं आज भी ऐसी वेबसाइट से जो फ्रॉड है। हम सिर्फ छोटे से लालच के चक्कर में, इंडिया में चलता है ना सस्ता सुंदर टिकाऊ, यस, हम अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पे जाके डाल देते हैं, वो डार्क वेब पे बिकने आ जाता है, फ्री के चक्कर में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेट का माफिया है डार्क वेब। तो जो चीज़ें नॉर्मल माफिया एक सिटी में करता है, हमें पता भी नहीं होता ये सब चीज़ें हो रही है, वो सब यहाँ हो रही है। हर वो चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हो उसकी डार्क वेब पे बोली लगती है। क्या बात कर रहे हैं? इनफैक्ट दुनिया में कोई भी अगर इलीगल काम होना है जिसमें क्वांटम ऑफ मनी ज़्यादा है, वो ट्रांजैक्शन डार्क वेब के थ्रू होता है। अभी जैसे बीच में सुनने में आया था कि यूक्रेन को रशिया में ड्रोन अटैक कराना था, तो उन्होंने डार्क वेब के थ्रू हायर किए थे लोग। इस लेवल के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हम देखते हैं ना, हाथ काटना, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये सब उन बड़ी बड़ी चीज़ों को कवर करने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। चाइल्ड वाला क्या कहा आपने? चाइल्ड में ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेरे दोस्त का इंसिडेंट था। अच्छा। डार्क वेब पर आज की तारीख में सबसे गंदी चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ है चाइल्ड के साथ होने वाला टॉर्चर। जो चीज़ें हम एक बड़े इंसान के लिए इमेजिन नहीं कर सकते, वो सब बच्चों के साथ हो रहा है। किस लेवल का टॉर्चर करते होंगे वो लोग? देखो लेवल का तो ऐसा है कि इसका कोई लेवल वो छोड़ते नहीं है। पर्सन अगर एक बार उनके चंगुल में फंसा तो वो तब तक उसे नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मर नहीं जाएगा। डार्क वेब पे एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं रील्स पे भी वो वीडियो आ गया था। उसमें ये होता है कि एक बच्चा बैठा होता है, बच्चे जैसा एक फिगर दिखता है, शुरू में तो होगा तकरीबन 10-12 साल का, तो वो पूरा पन्नी में रैप था, बस उसका फेस खुला हुआ था। अच्छा। एक वुमेन आती है, वो उसको फीड करती है, तो देखने में लगता है नॉर्मल वीडियो है, कुछ मज़े के लिए बनाया होगा। वो उसके बाद उसको ले जाके हमारा गैस स्टोव होता है उसके ऊपर बिठा देती है। उससे ज़िंदा कुक किया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही है डार्क वेब पे। बच्चों के साथ टॉर्चर होने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा सर्च हो रही हैं। बच्चों को टॉर्चर करना, हाँ। अब ये डिमांड, ये लोगों की डिमांड आ रही है। लोगों की डिमांड आ रही है। देखो एक क्या होता है कि एक टाइम के बाद लाइफ में पैसे की वैल्यू नहीं बचती है। इंसान 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने तक पैसा यूज़ कर सकता है, उसके बाद क्या करेगा पैसे का? जो 1 करोड़ रुपए महीना इंसान कमा रहा है, ना उसके बच्चे उसके साथ रह रहे हैं, ना उसके घर वाले उसके साथ रह रहे हैं, वो करेगा टाइम पास के लिए? तो इंसान डार्क वेब पे जाके ये चीज़ें ढूंढता है। यार ज़िंदगी में जितने मर्जी पैसे आए भाई, हम तो नहीं कर सकते कभी।
और ये मतलब ठीक है, वो अलग चीज़ है, उनका मेंटली लेवल क्या होगा यार, क्या नहीं होगा, ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा, नेचुरली पैसा तो होगा तभी वो काम करा रहे। ऑब्वियसली भाई हम देखो, हम और आप एक नॉर्मल इंसान है, हमारे पास मान लो करोड़ों आ गए, हाँ भगवान ने जब भगवान दे देना, जब देना होगा दे देना। तो अगर आ गए यार, हम तो नहीं करेंगे साला किसी को टॉर्चर करवाने में, हमें तो कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। हम तो करेंगे कि भाई चलो ट्रिप मारते हैं, बैंकॉक चलते हैं, यूके चलते हैं, मतलब अपना वही है। लेकिन यार वो किस लेवल के बंदे हैं, वो किस लेवल के लोग हैं कि उनको पैसा इतना अंधा पैसा है उनके पास, और वो चाहते हैं कि वो अपने आंखों के सामने किसी को टॉर्चर होता देखे, किसी की उंगली कटता देखे। और ये बच्चे वाली बात बताई तो मेरे तो भाई पूरा रोंगटे खड़े हो गए कि यार बच्चे को टॉर्चर किस तरीके से करते हैं। इस चीज़ से रिलेटेड एक लक मूवी बनी थी, हमने देखी होगी, पुरानी मूवी है, संजय दत्त वगैरह उसमें है। हाँ संजय दत्त वगैरह है। इससे रिलेटेड है वो? कैसे? इससे रिलेटेड है वो, जहाँ पे वो पूरा गेम स्ट्रीम कर रहे होते हैं वो डार्क वेब होता है। ओके। और उस मूवी में ओरिजिनल का 1% भी नहीं दिखाया है। ऑन कैमरा तो ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकते हैं, बट मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, बट उसके बाद 1-2 दिन आप भी काम नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हो? बिकॉज अब वही है ना कि देखो, कोई चीज़ बनी थी अच्छे के लिए यूज़ करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो विसल ब्लोअर्स की आइडेंटिटी वहाँ पे सेफ रहे, इसके लिए वो वहाँ के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब विसल ब्लोअर मतलब फॉर एग्जांपल हम आए दिन देखते हैं स्टिंग ऑपरेशन हो गया, किसी बड़े नेता के पास आपको कैमरा लेके जाने भी नहीं देते हैं, फिर वो वीडियो लीक कैसे होता है? हाँ यार, ये बड़ा सवाल है ना। जो न्यूज़ वाले बोलते हैं ना सूत्रों के मुताबिक, हाँ, यही उनके सूत्र हैं। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन पर्सनली आई, अब मुझे वो दुनिया के साथ शेयर करना है जो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इस वे में उसको फ्लोट करूँगा। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी। अब चाइना में, इंडिया में हम सुनते हैं कि न्यूज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इंडिया में कुछ भी नहीं है, चाइना में इतना ज़्यादा होता है। वहाँ पर तो भाई मतलब जहाँ तक मुझे थोड़ा आइडिया है, वहाँ पर तो गवर्नमेंट के उनके सहमति के बिना तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो एटलीस्ट इतना तो है कि हमें कहते हैं ना कि हमें एक आज़ाद होने की, बोलने की एक आज़ादी है ना। सो BBC न्यूज़ का नाम हम सब ने सुना है, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम हम सब ने सुना है, इनकी वेबसाइट डार्क वेब पे भी ऑपरेट होती है। ओके। तो इस तरीके की चीज़ों में फिर इसके प्लस पॉइंट भी हैं। इंसान को सच्चाई जानना है, वो इन तरीके से जान सकता है। चलो डार्क वेब की पॉजिटिव साइड भी हम बताएंगे, हाँ। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं ना। ये इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि जानना बड़ा ज़रूरी है यार, लोगों को, दुनिया को, देखो व्यूअर्स को ये दूसरी साइड समझना एक बहुत, समझो मतलब सिर्फ देखो कि यार ऐसा भी होता है ना। ये तो आउट ऑफ इमेजिनेशन है ना यार, हम तो सोच भी नहीं सकते यार ये चीज़ें होती है। तो और बताओ कि डार्क वेब पर आपने कभी विजिट किया डार्क वेब? हाँ, मैंने भी डार्क वेब पे बहुत सारी चीज़ें विजिट करी। थोड़ी सी स्टोरी बताओ, क्या क्या आपने देखा और किस तरीके से विजिट किया है वो, मतलब क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है कि कैसे उसको विजिट करते हैं? देखो, डार्क वेब हमारे नॉर्मल ब्राउज़र से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक ब्राउज़र आता है टॉर ब्राउज़र, लोग उसे डाउनलोड करते हैं, अनियन ब्राउज़र। एंड इनफैक्ट जो डार्क वेब की वेबसाइट्स भी होती है उनका एक्सटेंशन .onion होता है। ओके। पर्सन उसे इंस्टॉल करता है। अब आप उस पर भी जब नॉर्मली जाके सर्च करोगे ना, तो आपको वही नॉर्मल वेबसाइट दिखेंगी जो यहाँ पे आपको दिखती है। फिर आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। द हिडन विकी करके एक वेबसाइट है, जैसे हमारा विकीपीडिया है वैसे ही उनकी वेबसाइट है। एंड इसके अलावा ChatGPT हम हर कोई यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही डार्क बर्ड करके एक डार्क वेब का ChatGPT आप इसको समझ लो। अच्छा। जैसे ChatGPT आपको नॉर्मल आंसर दे रहा है, वो डार्क वेब से रिलेटेड आपको आंसर देगा। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल्स वगैरह आ रहा है तो आप वो डार्क बर्ड से वेरीफाई करवा सकते हो कि यार ये फेक है कि असली है। बिकॉज डार्क वर्ल्ड की एक सिंपल सी चीज़ है कि एक तो ये ट्रेस नहीं हो सकता, इंसान जो मर्जी चाहे डाल रहा है। अब जब वो ऐसी चीज़ें डाल दे रहा है तो फेक चीज़ें कितनी डाल रहा होगा। तो वो चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए एक पॉजिटिव साइड है जो उसका यूज़ हो सकता है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ मज़े के लिए डार्क वर्ल्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डार्क वेब उतना ईजी नहीं है जितना हम उसे समझ रहे हैं। आपने अपने लैपटॉप में ओपन किया, आपको पता भी नहीं आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जो हम देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन गायब। इन्फॉर्मेशन भी जा सकती है, इसके अलावा आपके लैपटॉप का कैमरा हैक हो सकता है और हमें पता भी नहीं है। पता भी नहीं है।
जो हम देखते हैं ना कि होटल में दो जने गए, उनकी वीडियो लीक हो गई, जरूर नहीं कि होटल वालों ने की, उनके खुद के लैपटॉप से रिकॉर्ड हुई है वो वीडियो। तो इसके लिए ऑडियंस को तो मैं ये बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि वो डार्क वेब को एक्सेस करें। अगर आपको नॉलेज है तब आप छोटी छोटी चीज़ें करके ऑब्वियसली बातें जा सकते हैं, नहीं तो अपना नॉर्मल इंटरनेट काफ़ी है ना। अगर आप चले भी गए, देखो कि एक क्यूरोसिटी होती है अंदर की जाने की, मैं तो इतना बताऊंगा कि अगर आप चले भी गए तो हफ्ता 10 दिन आपके दिमाग में जो चीज़ें वहाँ पर दिखेगी भाई, वो ट्रॉमा रहेगा आपके दिमाग में कि साला ये चीज़ है क्या, ये है ना। जैसे मैंने आपको बताया, इंसान लालच में चला जाता है। क्रेडिट कार्ड जो पर्सन हैक करता है वो खुद उसको कभी यूज़ नहीं करता है, वो उसे आगे सेल करता है, और ये चीज़ें सेल हो रही है डार्क वर्ल्ड के थ्रू। डार्क वेब पे क्या है, वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारा अमेजन है वैसे पूरे उनके मार्केट प्लेस हैं। वहाँ पे आप आओ, आप बता दो कि मुझे इतने डॉलर का क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसकी अमाउंट ये है। फॉर एग्जांपल आपको $5,000 का चाहिए, $500 में वो बिक रहा है। ये छोटी छोटी लालच होती है जिस वजह से पर्सन जाता है। अब चलो आप चले गए, अगर वेबसाइट जेन्युइन है तब तो ठीक है, अगर वो फेक है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कल को बिकेगी। तो इसके लिए नहीं जाए तो बहुत अच्छा, जाएं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अब आप ये बता दीजिए, जब आप गए थे तो थोड़ी सी आगे कि आपने क्या क्या देखा वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसको आपको लगा कि यार लोगों को नहीं आना चाहिए। वो थोड़ा सा पहले हम एक्सप्लेन कर देंगे तो लोगों को वो उत्सुकता जो है वो थोड़ी सी वो हो जाएगी, जिससे उनको समझ आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ज़माना तो इस समय जो शैतान, असली शैतान है वो तो इंटरनेट ही है। भगवान भी इंटरनेट एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि देखो चीज़ें हम एक्सेस कर रहे हैं यार, हमारे परिवार कहाँ बैठा हुआ, हम चीज़ें हो रही, तो दोनों चीज़ें वही एक सिक्के के दो पहलू है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बता दो कि अंदर और क्या क्या उसमें आपको दिखा था, या कैसे आपने चीज़ों को देखा था। देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू किया था, अब तो रेगुलर हो गया है, अब तो कुछ काम होता है तो हम एक्सेस कर लेते हैं उसे। जैसे कई बार होता है किसी ने हमारा पेज हैक कर लिया तो उसे रिट्रीव करवाना है, तो इस तरीके के टेक्नीशियन जो हाईली टेक्नीशियन है ना, वो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेंगे, वो हमें वहाँ से हायर करना पड़ते हैं। बट जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया तो पहले तो मुझे समझने में टाइम लगा। जब मुझे ढंग की वेबसाइट्स मिलना शुरू हुई तब फर्स्ट टाइम में तो ये हुआ कि मेरा खुद का पीसी क्रैश हो गया, मुझे वो फॉर्मेट करवाना पड़ा। फिर सेकेंड टाइम जब मेरे को ये ओपन करना था, कुछ मैंने दोस्तों से भी राय ली, हमने कुछ एंटीवायरस वगैरह डलवाए, एंड उसके बाद फिर हमने एक्सेस करना शुरू किया। डार्क वेब पे जो सबसे ज़्यादा कॉमनली चीज़ें बिक रही हैं उनमें एक तो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल मार्केट में बेचना अलाउड नहीं है। कुछ डार्क साइड्स है तो प्लीज़ बताओ डार्क साइड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल एडल्ट टॉयज़ वगैरह जो आते हैं वो आजकल काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लीगल हो गए हैं, बट वो काफ़ी जगह इलीगल हैं। इंडिया में कुछ नशे लीगल हैं, कुछ इलीगल हैं। तो वो ड्रग्स, आपको गन चाहिए इलीगल, इंडिया में ये चीज़ें नॉर्मल लेवल पे गांव वगैरह में मिल जाती है, बट यूएस वालों को बाहर से ही परचेस करना पड़ता है। तो यूजुअली जो इंसान एक स्टार्टिंग की क्यूरियोसिटी के लिए जाता है ना, वो या तो ड्रग्स लेने जाएगा, या तो गन्स लेने जाएगा, या फिर वो जाएगा वो ट्रिगर वाले वीडियोस देखने के लिए। ट्रिगर वाले जो कटने फटने वाले वीडियोस। अच्छा, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको डार्क वेब पे मिलेंगी। तो कोई और ऐसी है आपके पास अपनी, कि आपका कोई एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा था कि जैसे बच्चे वाला वो, हाँ, इस तरह की कोई ट्रिगर्ड चीज़ें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ऑडियंस को थोड़ा सा पता लगे इस बारे में कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, ट्रिगर्ड चीज़ों के बारे में। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में देखो, डार्क वेब का सबसे गंदा ये है कि हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्या स्टोरी असली क्या स्टोरी नकली है। हाँ, ये तो है। तो मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ जो वेरीफाइड है कि हाँ ये असली थी। एक पर्सन होता है, क्वेश्चंस में आपके ज़्यादा आंसर नहीं करूँगा, नहीं तो वो स्पॉइल हो जाएगा। कोई बात नहीं। एक पर्सन होता है, उसको एक वुमेन का मर्डर करना होता है। मैं वुमेन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ, एकदम वो नहीं होती हंसी खुशी रहने वाली लड़कियाँ जो किसी का बुरा नहीं करेंगी, अपने स्पिरिचुअल साइड में रहेंगी, अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगी, उसको उसकी फिरौती देना होती है। वो फिरौती देने के लिए जाता है डार्क वेब पे, वहाँ उसे एक वेबसाइट मिलती है, माफिया की वेबसाइट थी, अच्छी, मतलब आप देख के उस लड़की को मरवाने के लिए ही वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करता है, ये उस टाइम की बात है, मतलब आज से 7-8 साल पहले, जब बिटकॉइन 2-2.5 लाख रुपए का हुआ करता था, ये तब की बात है। तो 12 बिटकॉइन में वो उसका ऑर्डर प्लेस करता है, इंडिया के बाहर का था।
वो ऑर्डर प्लेस करता है, उसे एक डेट दी जाती है कि इस तारीख को हम कंफर्टेबल हैं मर्डर करने के लिए, अपॉइंटमेंट चल रहे हैं इसमें। यार ये तो पूरा मतलब क्या डिलीवरी वाला सिस्टम है? डिलीवरी वाला सिस्टम मर्डर के लिए? मर्डर के लिए तो पूरा मेनू कार्ड है इनफेक्ट इसका। क्या बात कर रहे हैं? आपको हिट एंड रन में मारना है, आपको गोली से मारना है, आपको घर में आग लगवानी है, इस सब का पूरा है। तो वो हिट एंड रन उसके बजट में था। उसने इन्फॉर्मेशन दी कि ये इस तारीख को एयरपोर्ट जाने वाली है, यहाँ पे आप इसको मार सकते हो। अब वो दिन आया, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने वापस उनसे कांटेक्ट किया तो उन लोगों का कहना था कि किसी रीज़न से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, हमको पुलिस ने पहले रोक लिया था, तो इसके लिए फिर हमारा किलर वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो बोले कोई बात नहीं, सेकंड ट्राई करेंगे। फिर वो उसको कन्विंस करते हैं कि यार देखो हिट एंड रन में आप भी फंस सकते हो, आप एक काम करो स्नाइपर से करवा दो, तो आपने इतना तो हमें पे कराइए, आप $4,000 पे कर दो, हम गन से मार देंगे। और वो उसको एडवाइस देते हैं कि जिस दिन उसका मर्डर होने वाला है ना, आप मॉल वगैरह में घूमना, पब्लिक प्लेस में रहना, ताकि सीसीटीवी कैमरे में आप रहो, आप बच जाओ। तो वो उसके लिए मना कर देता है, बोलता आउट ऑफ बजट है, आप एक और बार हिट एंड रन नहीं ट्राई करो। हाँ। तो वो जहाँ से गई थी वो वापस आने वाली थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि इतने बजे की फ़्लाइट है, सेकेंड डे वापस कुछ नहीं होता है। अच्छा। तो ठीक है, वो उसको बहाना देते हैं, कन्विंस करते हैं। फिर वो कन्विंस होता है एक काम करो, वो घर में अकेली रहती है, आप आग लगा दो। वो पे कर देता है जो उनका $4,000-4,500 देना थे, वो तब भी नहीं होता है, वो वापस कोई बहाना दे देते हैं। अब ये सब चीज़ें चल रही होती है, 4-5 बार वो एक्स्ट्रा पेमेंट करता गया। आखिरी में हुआ ये कि वहाँ की एक अथॉरिटी ने उससे कांटेक्ट किया कि हमें आपकी इन्फॉर्मेशन मिली, आप ये सब चीज़ें करते हो। और उन्होंने फिर वुमेन को प्रोटेक्शन दी, तब जाके इंसिडेंट शुरू किया। आखिरी में मालूम पड़ता वो वेबसाइट फेक थी। अच्छा। वो सिर्फ पैसे निकाल रही है। लेकिन ऐसा मेन्यू वाला सिस्टम रियल में भी होता है? रियल में होता है। अच्छा। वही समझाना चाह रहा हूँ व्यूअर्स के लिए कि आप डार्क वेब को एक्सेस तो कर लोगे, वहाँ पे आप ये चीज़ें ढूंढ भी लोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला रियल है। रियल में वो चीज़ें हो रही हैं, बट वो आपको एकदम रियल पर्सन से कांटेक्ट हो ये ज़रूरी भी नहीं है। इसके लिए आप किसी भी पर्पज से डार्क वेब पे एक्सेस करो, कुछ हैक करवाने के लिए एक्सेस करना है या खुद की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस करना है, तो कभी भी उतना अमाउंट पे मत करिएगा जितना आप नुकसान नहीं सह पाओ। बिकॉज मर्डर देख ही रहे ना, हम मर्डर होते हैं, किस किस के मर्डर नहीं हो रहे। हमारे सिद्धू मूसेवाला का भी तो मर्डर ही हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ऑफिस होगा जहाँ जाके कोट टाई पहन के उन्होंने बोला कि यार ये कर दो, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट तो ऐसे ही निकले होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो व्यूअर्स को भी ध्यान में रखना है कि हाँ वो है इसी जगह, पर आपको किसी को इतने पैसे कभी नहीं देना बिना सोचे समझे। एंड ये जो इंसिडेंट था मैं आपको बताऊं, ये उसकी कज़िन थी, उसने खुद की कज़िन के मर्डर के लिए ही रिक्वेस्ट डालना चाहिए ताकि उसके मरने के बाद वो बिजनेस हथिया ले। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों पे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है डार्क वेब पे। बड़ी अपन जितना दूर रहें उतना अच्छा है। चला क्या है भाई ये तो दुनिया में, मतलब ऐसा मैं तो इतना हैरान हूँ कि इस लेवल का बिजनेस चला हुआ है। किसी को मार दो, किसी को ये कर दो। देखो एक चीज़ होती है कि जैसे डार्क वेब पे फिरौती भी होती है। फिरौती मतलब जैसे होता है ना प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी, हाँ। डार्क वेब पे डिजिटल फिरौती होती है। अच्छा। उसमें जो आपकी सिटी के लोकल पर्सन होंगे वो वहाँ से अपनी आइडेंटिटी हाइड करके करेंगे। आपने उनकी डिमांड पूरी नहीं करी तो आपका नुकसान। कभी ऐसा भी है हुआ कभी कि जैसे आपने तो बात बताई कि ये तो चलो कोई ये तो फेक बंदे मिले, कभी ऐसी भी कोई है आपके पास इंसिडेंट की जिसमें किसी ने कर ही दिया हो, कुछ ऐसा मार ही दिया हो किसी को या कुछ ऐसा हो गया? होता है बहुत, फॉरेन की स्पेशली आप बहुत न्यूज़ देखोगे आए दिन आती हैं। अभी लास्ट मंथ ही किसी का आया था, पर्सन ने स्नाइपर हायर किया अपने फादर को मरवाने के लिए। हैं? फादर को ही? अपने फादर को मरवाने के लिए। आए दिन ये चीज़ें आ रही हैं यार। ये जो दुनिया है भाई, ये कसम से मुझे लगता है कि लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है इस दुनिया के बारे में। इतनी हिडन दुनिया से लगता है कि ऐसा हो कैसे सकता है, लोगों की मेंटली इस लेवल पर कैसे पहुंच सकती है ना। राइट।
और दूसरी बात मेरा कि ये भी है कि देखो आजकल एक बड़ी ज़रूरी हमारे ऑडियंस के लिए भी एक बहुत ज़रूरी आंसर आने वाला है कि आजकल जनरल जो फ्रॉड्स होते हैं, आम ज़िंदगी में जो फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि हमने सुन लिया कोई वीडियो कॉल के ज़रिए कोई लड़की करती है, फिर उसको वो क्या कहते हैं उसको फौज कर देते हैं, है ना, वो कर देते हैं, उनसे मनी का पैसे का डिमांड करते हैं, है ना। कोई फ्रॉड, अब देखो छोटे छोटे फ्रॉड कॉल होते थे पहले कि आपका एटीएम का नंबर क्या है, वो तो खत्म होगी बात, ठीक है, कि आपके 10 करोड़ का लॉटरी लगा है, उससे तो अवेयर हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रॉडस्टर है वो भी तो अपग्रेड करते हैं ना धीरे धीरे, राइट, और लोग उनके झांसे में आते भी है। मेरे तो ऐसे जानने वाले जिन्होंने 10-10 लाख रुपए फ्रॉड को दे दिए। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं सब डार्क वेब के थ्रू हो रहे हैं, नहीं, जो जनरली भी है, हाँ, हाँ, बट जब डार्क वेब इन्वॉल्व हो जाता है तब क्वांटम ऑफ मनी बढ़ जाता है और वो लेवल कुछ और ही बन जाता है, लेवल कुछ और ही हो जाता है। बिकॉज एक पर्सन के पास अगर पावर है ज़्यादा लोगों तक आपकी चीज़ पहुंचाने की, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा डिमांड करेगा। डार्क वेब इकट्ठा एक लेवल पे ऑपरेट करता है। एक लेवल पे कैसे, जैसे आपके पास एक कॉल आया, अब हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये फ्रॉड बिजनेस बना लिया है लोगों ने। तो आपके पास एक कॉल आया, वो आपसे कितना डिमांड कर लेगा, 10, 20, 25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये। डार्क वेब के थ्रू आपकी आइडेंटिटी तक स्टील हो सकती है। आइडेंटिटी से मतलब ये है कि बच्चा पैदा हुआ, 1 मिनट के बच्चे से लेके उसके मरने के 5 मिनट बाद तक भी वो डार्क वेब के शिकार है। बच्चा पैदा होता है और वो फॉरेन के किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे से उसकी आइडेंटिटी रिप्लेस कर देंगे ताकि उसको पासपोर्ट मिल जाए। और ये तो छोटी मोटी चीज़ें अपन को कहने में लगती है, बट आप एक ये चीज़ देखो कि मैं हूँ, मुझे जाना है एक फॉरेन कंट्री, मेरा स्टूडेंट वीज़ा लगा है, मुझे बिज़नेस के लिए ज्वाइन करना है, एंड एयरपोर्ट पे पहुँच के मुझे पता चलता है कि मेरा पासपोर्ट वैलिड ही नहीं है, बिकॉज मेरे बायोमेट्रिक्स तक किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है। इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने बात निकाली कि एक लड़की का आपके पास वीडियो कॉल आता है, आपने कॉल उठाया, आपने सिर्फ 4 या 5 सेकंड भी बात कर ली ना, इतने में उन्होंने आपका जो चाहिए था फेस की आइडेंटिटी वो ट्रेस कर ली। अब जैसे बीच में एक रश्मिका मंदाना का वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा कोई एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, मेरे ख्याल से 20-21 ईयर्स की अब हो गई है वो, उसका भी रिसेंटली एक अमीशा सेन समथिंग नाम है, उसका कल वीडियो वायरल हुआ है। तो बस वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपका फेस ऐसे तरीके से वो मैनिपुलेट कर देंगे और बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हम आपकी वाइफ को ये भेज देंगे, हम आपके फैमिली ग्रुप में ये भेज देंगे। इंसान को पैसे देना पड़ते हैं। और वो नेचुरली उसने तो सिर्फ क्लिक किया है और वो तो शायद पूछा कि हाँ कौन है, इतना ही करेगा 2-4 सेकंड तक, बस इतने में आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो यूज़र्स के लिए एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी अपने इमोशंस में आके स्टेप मत लीजिए। आप देखिए कि कोई अगर एक अननोन पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, वो क्यों करना चाह रहा है। आजकल भरोसा किसी का नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ आप सेफ्टी रख सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी लालच में मत आइए, कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन इस तरीके की वेबसाइट पे जाके मत डालिए जो सिक्योर नहीं है। कुछ चीज़ें अमेज़न पे महंगी मिलती है, सस्ते के चक्कर में इंसान नॉर्मली कर देता है, नेक्स्ट डे मालूम पड़ता है बैंक में पैसे नहीं है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, अगर यूज़र ध्यान रखे, एंटीवायरस का यूज़ कर सकता है, और नहीं तो फिर आखिरी में हम हैं। हाँ बिल्कुल यार, ये चीज़ तो जानना बड़ा ज़रूरी है कि यार आजकल जो है वो समय चला गया भाई जब जेब से पॉकेट मारा करते थे, मारते होंगे आज भी, बट वो चीज़ अब जेब से पॉकेट मारते थे, टिकट लूट लेते थे। अब तो लूट डिजिटल होगी और इतने तरीके से होगी कि आपका जो माइंड है उसको पूरा ज़ीरो कर दिया जाएगा, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ेगा इतना है। तो आजकल हमें जेब कतरों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिजिटली बचें और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अभी आपने एक जिक्र किया था ना एआई का, कहा ना आपने, हाँ। तो देखो मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ कि एआई का बेनिफिट क्या है आज के हमारे इसमें, कि कितनी उसकी शक्ति है, और ड्रॉबैक क्या है कि उसके कितने बुरे भी परिणाम हो सकते हैं या हो रहे हैं। प्लीज़ देखो, बेनिफिट ये है कि लोगों का काम ईजी हो गया है। चैट जीपीटी जैसे हम लोग इतना आसानी से सब कुछ करते हैं। पहले अगर एक पर्सन को एक कंटेंट लिखना होता था, पूरे दिन उसको मेहनत करना पड़ती थी, या फिर कंटेंट राइटर हायर करना पड़ता था। अब चैट जीपीटी से वो काम हो जा रहा है। आपको कुछ डिज़ाइंस बनानी हैं तो एडोबी फायरफ्लाई जैसी वेबसाइट्स आ गई हैं, उसमें बहुत इजीली काम हो जा रहा है। ये बेनिफिट है। नेगेटिव है डीप फेक जैसे प्लेटफॉर्म्स।
जहाँ पे किसी भी रैंडम वीडियो पे किसी का फेस चेंज हो जाता है, जहाँ पे किसी भी पर्सन की आवाज़ इमिटेट की जा सकती है, जहाँ पे जैसे एक वो आता है ना कि मोदी जी की सिर्फ फ़ोटो ली और उसमें से वर्ड्स बुलवा दिए, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। फ़ोटो से हो जाता है। और अभी तो ये आना शुरू भी नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं एआई आया है, जस्ट बिकॉज हम इस फील्ड में हैं हम ये चीज़ समझते हैं एआई का 1% भी अभी तक नहीं आया है। क्या बात कर रहे हो? अभी तक तो मशीन लर्निंग चल रही है। एआई जिस दिन आएगा, गूगल ने अभी तक कुछ भी लॉन्च नहीं करा है। कहने के लिए तो गूगल के 1-2 प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल खुद कह रहा है कि हमने अभी तक एआई लॉन्च नहीं किया है। तो ये जब चीज़ें आएंगी तब आम इंसान को सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अभी ही इतना है तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको एआई, फ्यूचर एआई में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ड्रॉबैक की और अच्छे की, क्या क्या ऐसा इमेजिन जो हम करते हैं या हम खुद से जो काम करते हैं कि आपको लगता है कि यार एआई वो चीज़ भी कर सकता है? एक इमेजिनेशन को हमारे लेवल को पीक पर ले जाओ ज़रा एक बार, क्या क्या हो सकता है? देखो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं, सीए हैं, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब हमारे यहाँ पे जो एक प्रोफेशन है वो सीए का एक तरीके से है। बाय द एंड ऑफ 2026 एक ऐप आ जाएगी जो इनके ये सब काम को रिप्लेस कर देगी। आपको बस अपने इनवॉइसेस के फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा, सब हो जाएगा। सीए की जॉब खत्म। सीए की जॉब खत्म। जॉब खत्म नहीं बोलूँगा, बट अब उनको कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा। उनकी एक्सपर्टीज़ का काम, जैसे होता है ना कि जैसे अपनी फील्ड में वीडियो एडिटर्स हैं, वीडियो एडिटर्स का काम लगभग ख़त्म हो जाएगा। अभी ही ये चीज़ें आ गई ना, पहले जैसे अपन देखते हैं रील्स में सबटाइटल्स डलते थे, पहले वीडियो एडिटर आप जानते हो कितने पैसे चार्ज करते थे सबटाइटल के लिए अलग इंसान रखना पड़ता था भाई। अब 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन लो, महीने भर जितना करना है उतना करो। ऑटोपॉड के बारे में आपने देखा है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं अब ऐसी। वीडियो एडिटिंग में एक वो आया था ना ऑटोपॉड के नाम से, मैंने ट्राई किया वो बट वो उतना एक्यूरेट मुझे लगा नहीं, शायद उसमें अभी थोड़ी कमियां हैं। बट ये है कि यार वो 5 सेकंड में पूरी वीडियो एडिट कर देते हैं, 1 घंटे की, 5 मिनट में, सॉरी, वही तो उसमें थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन फ्यूचर तो मुझे लग रहा है यार इतना अगर कर रहे तो पॉसिबिलिटीज़ तो है। एग्जैक्टली इसके लिए हम भी जब अब जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस भी लेते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में अवेयर करते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस वैसे नहीं लेता हूँ कि 50 बच्चे बिठा दिए कुछ भी सिखा रहे हैं। अगर मैं बच्चे को हैंड होल्डिंग करके आखिरी तक नहीं सिखा पाऊंगा तो मैं क्लास ही नहीं लूँगा। जैसे मेरा लास्ट बैच था, हमने एक कॉलेज के कहने पे उनकी मार्केटिंग टीम को ट्रेनिंग दी थी। उनको हमने इस लेवल की ट्रेनिंग दी कि आज वो कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम नहीं कर रही है, उनकी टीम के बंदे इतना काम कर लेते हैं। तो ये अब जैसे बच्चे भी डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं, जिस भी कोर्सेस में आ रहे हैं, अगर उस चीज़ में एआई आ रहा है तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से करो, आप उस चीज़ को सीखो। और अगर हमने वो चीज़ सीखी तो हमें ना एआई से डरने की ज़रूरत है, ना ही डार्क वेब से डरने की ज़रूरत है। एआई में ना एक चीज़ और मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, शायद व्यूअर्स का भी ये जानने की बड़ी इच्छा होगी। हाँ। कि एक जैसे हम साई-फाई मूवीज़ देखते हैं या कुछ भी ऐसा देखते हैं, तो आपके व्यूज़ से ना, क्योंकि आप इस फील्ड में हो, हाँ, एआई किस लेवल के डार्क तक जा सकता है, डार्क साइड में? जब हम डार्क वेब की बात कर रहे थे, डार्क वेब का डार्क साइड कहाँ तक गया हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि अपनी उंगली काट के अपने को खिला दी जाएगी। वैसे ही एआई का कोई डार्क साइड नहीं है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जो साई-फाई मूवीज़ में हम देखते हैं हो सकता है वो भी एक दिन पॉसिबल हो। राइट। ह्यूमन रोबोट्स, देन आपकी फ्लाइंग शिप्स, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स तो मार्केट में चल ही रही हैं। एंड हो सकता है टेक्नोलॉजी एक दिन इतनी बढ़ जाए कि हमें भी नहीं छोड़े। इंसान का तो वजूद धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता जाएगा आपके हिसाब से? 10 साल पहले तक इमेजिन किया था क्या कि मोबाइल इतने फंक्शन कर सकते हैं? 10 साल पहले लैपटॉप और कंप्यूटर जो काम करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा काम तो अब मोबाइल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, टाइम के साथ बढ़ेंगी, टाइम लगेगा, और जो इसको सीख लेगा उसे फिर डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अपग्रेड होना पड़ेगा ना, अपग्रेड होना पड़ेगा। जैसे आपने और हमने कभी इमेजिन किया था क्या कि जैसे जब फ़ोन नया नया आया था, घर वालों को फ़ोन पे कॉलिंग करना नहीं आती थी, बट आज की तारीख में एक छोटे से गांव में बैठे हुए 70 साल के बुजुर्ग को भी एटीएम यूज़ करना आता है। उसने अडॉप्ट करना चाहा, उसने अडॉप्ट किया, वो आगे बढ़ा, बस वैसा ही है। तो मतलब ऐसा है कि भाई अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, है ना? तो अभी मैंने देखा, देखो एक चीज़ और भी है ना, देखो डिजिटलाइजेशन कितनी होगी, क्यूआर कोड हर इंसान के पास है। हाँ। पहले कहाँ देखा था हमने, भिखारी
भी आता तो यहाँ छाती में लगा होता है QR कोड। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं ना चंडीगढ़ में था पीछे अभी। अच्छा। तो मैंने क्या किया, अपना मैं जैसी गाड़ी में ना लाइट्स में ना वो रुक जाते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं लड़के। तो एक आया था बेचारा, उसका एक्चुअली वो जो था ना गले में था कुछ ऐसा, वो उल्टा हुआ था, तो मुझे नहीं पता वो क्या था। फिर मेरे खिड़की के पास आया कि भाई दे दे ऐसा वैसा। मैंने कहा अपना वही डायलॉग होता है कि नहीं अरे छुट्टे नहीं है यार भाई, चल नहीं है छुट्टे। अब थे नहीं मेरे पास, सच में भी नहीं थे। ऐसे 2-4 पे 2-4 5-10 रुपये पड़े तो वो तो चल ठीक है निकाल दे। अब जल्दी भी है और है भी नहीं। तो उसने सिर्फ जो गले में था ना वो फटा, उसने जो लॉकेट था और जो था उसने क्या भाई ये, उसने बोला नहीं कुछ, उसने सिर्फ इतना किया। और मैं देख रहा हूँ कि भाई इतना बड़ा QR कोड लटका हुआ। मैंने कहा यार सही है भाई। बट भाई दिस इज़ गुड थिंग कि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है। सो जैसे आपकी भी पॉडकास्ट हैं, काफ़ी सारी यूट्यूब पे दूसरी पॉडकास्ट हैं, आप लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हो ना, वो चीज़ें भी अगर सिर्फ इंसान ने कंज्यूम कर ली तो भी वो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड रह सकता है। एटलीस्ट हमारी पॉडकास्ट भी अगर सुन रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल ही रही है ना। राइट। किताब पढ़ने से कई बार तो होता है कि इंसान बड़ा वो होता है कि यार पढ़े कौन, इस बारे में इंफॉर्मेशन कौन इकट्ठा करे। तो हमारी पॉडकास्ट सुनिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो थोड़ा सा AI को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। उसके बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हमारी बातें जो पहुंचनी चाहिए एक एपिसोड के लिए वो काफ़ी है। थोड़ा सा और AI को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा AI के बारे में हमारी जनता को बता दीजिए। क्योंकि AI सुना सबने, देखो नॉर्मल बातें ही सुनी है AI के बारे में, लेकिन और भी क्या इंटरेस्टिंग ऐसी बातें हैं AI के बारे में। क्या ड्रॉबैक है, क्या इसका फ्यूचर क्या है, और प्रेजेंट में भी AI किस लेवल पर काम कर रहा है, तो आप बता दीजिए। एक तो जैसे इस बात से अलग होकर एक बात बोल रहा हूँ, जैसे अपना एप्पल का जो विजन प्रो आया है, विजन प्रो भाई क्या चीज़ है वो जिस दिन लॉन्च भी नहीं हुआ था अभी तक, तो मेरा दोस्त है उसने मुझे बता दिया था कि भाई ये देखो LED में, उसने बताया कि उसकी ऐड आ गई थी लेकिन वो एक्चुअली लॉन्च नहीं हुआ था, वो सून उसमें आया था। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है। बंदे ने उसने जब देखा ना, उसने बोला कि यार उसको पहन के आपने कुछ नहीं करना है, आपका सोच लो पूरी की पूरी स्क्रीन ही सामने है। आपको तो LED उसकी स्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं है कि आप आंखों से ऐसा देखोगे। जैसा अपना जो एवेंजर मूवी है ना, उसमें जो आयरन मैन का है, वो करता है ना चीज़ों को, उस वे में पूरी वर्किंग हो। यार ये तो फिर तो भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है ना। ये कंप्यूटिंग का फ्यूचर है, चीज़ें बहुत ईजी होंगी। और जैसे मैं भी अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलके हम एक चीज़ ऐसी बना रहे हैं कि जैसे एक होता था वर्चुअल टूर, लैपटॉप पे आप बैठ के चला रहे हो। अब कुछ कॉलेजेस होते हैं जो आपको पता है आउट ऑफ द सिटी होते हैं, हमारे भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ हम ये वर्कआउट कर रहे हैं कि सिटी में एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, पर्सन वहाँ आएगा, हम उसे जैसे वो विजन प्रो है, ऐसे दूसरी कंपनी के भी हैं, वो पिनाएंगे, वो उसी में पूरे कॉलेज का टूल ले लेगा। तो AI बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। इसे जो भी काम रिपीटेटिव है वो AI रिप्लेस कर देगा। तो अभी से ही या तो हम लोग उसे चेंज कर दें, या तो फिर अब फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। अब क्या होता है कि आपने एक इमेज अपलोड करी, उसे बताया कि इस इमेज का मुझे ये बनाना है, वो क्रिएटिव रेडी कर देगा। तो बिजनेसमैन के लिए सोचो कितनी आसानी हो गई। तो बहुत अच्छी आसानी है। अभी AI की जो लेवल है ये धीरे धीरे करके अपग्रेड होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने वाला है। अभी वीडियो एडिटर्स के लिए और ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यस राइट। हम तो जिनको भी सिखाते हैं, जो भी हमारे गाइडेंस के लिए आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि सीखो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हम तो अब अपने ऑफिस में भी यूज़ कर रहे हैं। जापान में गर्लफ्रेंड हायर होती है। गर्लफ्रेंड हायर मतलब लड़की जापान में, चाइना में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि जैसे चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो हुआ ये कि लड़कों की पॉपुलेशन बढ़ गई, लड़कियों की कम हो गई। अब वो तो अब फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी आई है, तो उसमें उन्होंने ये एक कंपनी ने सर्विस चालू करी, आप एक गर्लफ्रेंड हायर कर लो, उसके साथ आप जाओ, मूवी जाओ, डिनर जाओ, कुछ भी करो। सेम चीज़ को ये लोग AI पे लेके आए थे। अच्छा। कि आपकी एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड है, आप उससे जो बातें करना चाहो वो कर सकते हो। UK का एक केस आया था कि एक आदमी उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया कि जब गवर्नमेंट ने उस प्लेटफॉर्म को बैन करा, तब उसने कोर्ट केस कर दिया कि नहीं, मुझे वो चाहिए। वो जो वर्चुअल गर्लफ्रेंड थी, जो AI गर्लफ्रेंड थी, उसकी वो गवर्नमेंट ने बैन किया क्योंकि लोग उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए थे।
असली गर्लफ्रेंड बनाने की जगह लोग वर्चुअल गर्लफ्रेंड बना रहे थे। क्या बात है। क्योंकि अब देखो ऑब्वियस ही बात है, मशीन आपके हिसाब से ट्रेन हो रही है, वो हर वो चीज़ करेगी जो आपको अच्छी लगती है। अब वो कितने एक्सट्रीम तक जा सकती है, गवर्नमेंट ने इमेजिन किया होगा तभी उन्होंने बैन कर दिया। देखो इस लेवल की चीज़ें है ना, मतलब खतरनाक भी है एआई तो इंसान के लिए, इंसान के दिमाग के साथ खेलेगा। देखो एआई का एक सिंपल सी चीज़ है, एआई खाना बना सकता है, खाना खिला नहीं सकता है। यस राइट। और इंटेलिजेंस कभी भी आर्टिफिशियल नहीं हो सकती है। मोदी जी में इंटेलिजेंस थी, प्राइम मिनिस्टर है। अब मुकेश अंबानी में इंटेलिजेंस थी, देख रहे हो जियो कितना बड़ा है। अनिल अंबानी में नहीं थी, बना बनाया बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो वही चीज़ है कि इंटेलिजेंस कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होगी, कभी भी रिपीटेटिव चीज़ें आसानी से इंसान को रिप्लेस नहीं करेंगी। अगर हम रिप्लेस होंगे भी तो हमारी गलतियों की वजह से होंगे ना। हाँ। तो चलिए मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट का अंत करने का समय आ गया है। कुछ चीज़ें हम सस्पेंस भी रख सकते हैं ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस को अगर अच्छा लगता है तो वो आगे ज़रूर बुलाएगी ना। तो चलिए मैं एंड अप से पहले आपसे कुछ, आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारी जनता के लिए, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप किस तरीके का काम करते हैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, और उसके बाद कोई मैसेज हमारी जनता के लिए। सो बेसिकली हमारा बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि हम वीडियोस बनाएं और फेमस हो जाएं। हम प्रैक्टिकली कॉलेजेस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, बिजनेसेस के साथ वर्क करते हैं, एंड वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलता है, मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, आप तो जानते हो। 4-5 महीने में मैं एक वीडियो डालता हूँ, वो भी तब डालता हूँ जब बिजनेसेस की मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि यार, क्योंकि हर कोई कांट हायर एन एजेंसी, तो तब हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आपका भी कोई बिजनेस है या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी जेन्युइन टिप्स चाहिए, फालतू की टिप्स नहीं चाहिए कि इस वेबसाइट पे जाके ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो होता भी नहीं है। तो वो जेन्युइन चीज़ें अगर चाहिए, सो ऑडियंस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब है। एंड अगर किसी को भी करियर रिलेटेड कोई हेल्प लगे तो फिर उसके लिए हमने टीम रखी है। किसी भी पर्सन को कुछ भी सीखना है, हम उसे प्रॉपर करियर गाइडेंस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्ज कुछ नहीं लेते उसका। अगर हम आपसे कोई गाइडेंस लेंगे ज़िंदगी में तो मिलेगी? भाई आपके लिए तो ओपन ही ओपन है, आप फ़ोन लगाओ। चलो थैंक यू सो मच। ये तो चलो आपका प्यार है, और मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट में हमारी जनता को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। स्टोरियाँ तो चलो मज़े के लिए सुनते ही आप सभी, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ नॉलेज भी मिला होगा। तो मेरा भी आपको यही मैसेज है कि आप डिजिटल दुनिया के इस होने वाले फ्रॉड से बचें और अपने आप को अपडेट करते रहें। जो लोग इंटरनेट पर आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते, अपडेशन नहीं कर सकते, वह हमारी पॉडकास्ट ही देख ले, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें तो अपग्रेड मिलती रहेगी, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। और अपना ध्यान रखिए यार, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए ये तो आज की डेट में कोई भी नहीं बता सकता, है ना। वो ज़माना चला गया जब ऐसा होता था कि अगर एक इंसान यहाँ है और दूसरा आउट ऑफ कंट्री है तो मतलब एक सिक्योर है सिस्टम। अब आप कहीं भी हो, आपकी दुनिया कोई भी, आप दुनिया को छोड़ के किसी भी कोने में हो जा सकते हो। अगर कुछ चीज़ गलत हो गई है या कुछ अटैक, डिजिटली अटैक हो रहे, तो वो तो कहीं से भी हो सकते हैं, राइट, है ना। तो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखिए, फ्रॉड से रहिए। और अपने इस वीडियो को अपने खुद तो आप देखिए, लेकिन अपने पेरेंट्स को भी शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको एक इन्फॉर्मेशन लगे। हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा इस वे में आपके पास सामने चीज़ें परोसें ताकि आपको एंटरटेनमेंट भी हो और आपका साथ में आपका नॉलेज भी गेन हो, है ना। तो चलिए सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और मैं बता दूं ऑडियंस को, भाई का जो भी इंस्टाग्राम का और जो भी आप कांटेक्ट रखोगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप जाके क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन से जाके हमारे भाई को फॉलो ज़रूर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप जाके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी, यार हम हर बार बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ा लो फील कराती है आप लोगों की, कि देखते सारे हैं, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। अब देखो सब्सक्राइब में भाई पैसा नहीं लगता है ना। सब्सक्राइब में क्या यार, आपका एक सब्सक्राइब कर देना ही हमारे लिए क्या हिम्मत बनती है। अब इतना सेटअप ताम झाम गेस्ट को लाना ही कोई ऐसा नहीं है कि व्लॉग बन के चले गए या कुछ हो गया। भाई हर चीज़ में समय लगता है, एनर्जी लगती है, पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अगर वीडियो देख ली, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप सिर्फ लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो बस प्लीज़ हमारी वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि भाई के साथ एक बार नया एक और एपिसोड आए, कुछ सवाल आपके मन में है तो आप सवालों को कमेंट कर दो कि भाई जी इसके बारे में हमको बताओ कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक,
जय भोलेनाथ।